बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में आपके लिए मैं विभव सीढ़ी पोटेंशियल स्टेप की बात को आगे बढ़ाता हुआ आज ये ज्ञात करने जा रहे हैं कि यदि किसी कण की ऊर्जा ऊंचाई v0 से कम है तो क्लासिकली ये कण पार्ट सेकंड में नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी अपन चेक करने जा रहे हैं मैथमेटिकली कि ये कण की प्रायिकता पाने की इस तरफ भी कुछ नगण्य होती है। एक चीज़, दूसरी चीज़, यदि कण की ऊर्जा का मान दीवार की ऊंचाई से ज़्यादा है, दीवार की ऊंचाई इतनी है और कण जो है वो यूँ ऐसे जा रहा है, तो क्लासिकल के हिसाब से जो कण है वह उस तरफ बिना बाधित हुए निकल जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि ये कण बिना बाधित हुए नहीं जाएगा, इसमें से कुछ कण क्या हो जाएंगे, इस तरफ परावर्तित हो सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कुछ कणों को ये बाधित करती है। ई का मान v0 से ज़्यादा है, कण की ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा ई का मान v0 से ज़्यादा है, फिर भी कुछ कणों को ये बाधित करती है, रोकती है, इसलिए इसका नाम है विभव रोधिका। इस सब चीज़ को अपन मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं। यस, आप देख पा रहे हैं कि कल साइज फर्स्ट बराबर ये और साइज यानी सेकंड क्षेत्र का जो अवस्था फलन है, तरंग फलन, ये समीकरण प्राप्त किया था। और जो फर्स्ट क्षेत्र है जहाँ से कण आ रहा है रोधिका के पास, विभव सीढ़ी के पास, उसका तरंग फलन ये है। अब जो निकालने जा रहे हैं वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर जिसका नाम है परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर। इसका मतलब क्या होता है कि जो कण आपतित आ रहे थे उनमें से कितने परावर्तित हुए। इसको इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व बटे आपतित प्रायिकता धारा घनत्व। धारा घनत्व का व्यंजक मैं पहले ही आपको सिद्ध करा चुका हूँ। अगर आप ज़्यादा आप उसमें नहीं उलझें तो उसमें धारा घनत्व का एक व्यंजक आता है, ठीक सा बड़ा सा। उसमें जब ये निकालेंगे, ये साई फर्स्ट और साई सेकंड के मान रखेंगे उसमें, तो क्या आएगा, v वेलोसिटी है कण की फर्स्ट क्षेत्र में, b ये वाला कोफिशिएंट है, b जो मान आता है इस तरफ, और b अपॉन a। एक इसका है आपतित वाला, b क्या है परावर्तित हिस्सा। तो b अपॉन a का इस तरीके से जो मान निकालोगे उसमें रख के, तो v b स्क्वायर और a स्क्वायर v से भी कट जाए, क्योंकि एक ही माध्यम में कण जिस तरफ से आ रहा है उस तरफ से क्या होगा, परावर्तित होगा। तो यहाँ भी v आएगा और यहाँ भी v आएगा। तो इस तरीके से क्या बचेगा, b का मॉडुलस का वर्ग और a के मॉडुलस का वर्ग। b अपॉन a का मान रख दोगे आप, जैसे कल आपको बताया था k माइनस आइटा अल्फा, k प्लस आइटा अल्फा का मॉडुलस का वर्ग। चूँकि आपको पता है कि अगर कोई सम्मिश्र राशि होती है तो उसका वर्ग करते हैं जो सही स्टार क्या, तो जब इसका मान निकालेंगे तो इसका स्टार निकालेंगे। स्टार माने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, माने जहाँ आइटा होती है वो माइनस आइटा, प्लस आइटा है तो माइनस आइटा, माइनस आइटा है तो प्लस आइटा। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, के माइनस आइटा अल्फा के प्लस एच इट इज आ जाएगा। फिर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मान आएगा के प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो गया। इस तरीके से ये इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, क्या बचेगा, एक बच रहा है। तो यानी क्या हुआ कि परावर्तन गुणांक का मान 1 होता है। किसके लिए, जब कण की ऊर्जा ई कुल ऊर्जा का मान v0 से कम हो। यानी इससे जो चीज़ निकालने जा रहे हैं वो ये है, जब ई का मान v0 से कम होता है तो विभव सीढ़ी से पूर्व कण क्या होता है, परावर्तित होता है। और सेकंड क्षेत्र में देखोगे तो क्या आएगा, सेकंड क्षेत्र में साई सेकंड बराबर क्या सूत्र आया अपना, ये क्या है, डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो प्रायिकता घनत्व निकालोगे तो वर्ग हो जाएगा इसका, साई से स्टार, साई सेकंड स्टार डी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स, ये मान हो जाएगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से आप देखोगे तो कण क्षेत्र में पार कर नहीं आ सकता है, लेकिन जो अपन जानते हैं क्लासिकली। लेकिन इसके हिसाब से जो देख रहे हैं, यदि v0 का मान अनंत हो जाए तो अल्फा का मान क्या माना हुआ है अपन ने, ये चीज़ लिया हुआ है। v0 का मान अनंत रख दो आप यहाँ पर, ये पूरा अल्फा का मान ही अनंत हो जाएगा। अनंत हो जाएगा तो यहाँ अनंत आएगा, यहाँ अनंत आएगा, इन्फानाइट आएगा।
तो पी का मान क्या हो जाएगा, यानी इन्फाइनाइट का ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट के जीरो होता है, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो हो गई, यानी कण के इस तरफ पाई जाने की प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, जीरो। कब, लेकिन कब होगा वो, जो वी का मान अनंत है, यानी अनंत दीवार, अनंत ऊंचाई की दीवार लगी हुई है, तब ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट किससे, क्लासिकल के हिसाब से जो रिजल्ट जो आपको अनुभव करने में आता है, तब ये रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अब इसी में एक जो केस पढ़ रहे हैं कि ई का मान वी नोट से ज़्यादा हो, यानी कण की कुल ऊर्जा का मान उसकी ऊंचाई यानी वी नोट से ज़्यादा है। जैसे ये वी नोट है यहाँ तक, और कण की रास्ता ये है जाने की, ई का मान क्या है, इसकी कुल ऊर्जा का मान वी नोट से ज़्यादा है, कण ये आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र फर्स्ट है, ये क्षेत्र क्या है सेकंड, ये क्या है x बराबर 0, ये क्या है x लेस देन 0, और ये क्या है x ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए आप देख पा रहे हैं कि x लेस देन 0 के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या होगा, इस क्षेत्र के लिए कण का श्रोडिंगर समीकरण क्या होगा, v का मान कितना है, v नॉट का मान कितना है, 0 है, यहाँ पर तो 0 रख दिया, e केवल e बचेगा, तो ये वाला समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। अब इस क्षेत्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या आएगा, v का मान क्या है, v नॉट, तो v नॉट ये रखा हुआ है, ये इसका ये मान आ गया सेकंड वाला, ये आप सेकंड समीकरण यानी सेकंड क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लिए समीकरण ये हो गया। अब इसका हल निकालेंगे, तो इसका जो हल है आप देख पा रहे हैं, ये समीकरण जो एक है, यानी इस समीकरण का जो हल होगा, आप सभी को पता है, अगर इसको के स्क्वायर मान लें अपन इस राशि को, तो के मान लेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर आइटा के एक्स प्लस बी के माइनस आइटा के एक्स। क्लियर। ऐसे ही साई सेकंड इसका हल क्या आएगा, इस राशि का हल क्या आएगा, ये माना के डैश है, ये के डैश मान लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा के डैश, और सी गुणांक है, डी बी गुणांक है, ये क्या बन गया के डैश। तो ये साई सेकंड में ये जो दोनों पद हैं सी और डी वाले, अब ये चयन करना है कि इनमें से कौन सा पद आपको रखना है और कौन से पद को आपको यहाँ से ओमिट करना है, डिलीट करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि यदि ई का मान वी नोट से ज़्यादा है, तो कण की संभावना ये है कि ये आगे बढ़ता जाएगा, और लौट के आने की संभावना क्या है, इसकी कम है। तो इसलिए क्या करेंगे, ये वाला पद लौटने वाला है, ये वाला पद आगे बढ़ने वाला है, इस वाले पद को अपन हटा दें एक बार को, क्या बचेगा, सी ई की पावर आइटा के एक्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले केस में अलग कुछ थी, इस वाले केस में पहले जो केस पढ़ा था ई लेस देन वी नोट वाला, उसमें इस वाले पद को रखा था, इसको छोड़ दिया था, इस वाले में इसको रखेंगे, इसको क्या करेंगे अपन हटा देंगे। अब क्या लगाते हैं बाउंड्री कंडीशंस, x बराबर 0 पर क्या बाउंड्री कंडीशंस हैं, साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड, और उनका अवकलन का मान भी क्या है, इस तरीके जैसे पहले आया है वैसे। और इसमें आप देखोगे, इसमें x बराबर 0 रखोगे, यहाँ भी रखोगे, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा c, a प्लस बी बराबर c। इसमें इसका अवकलन करोगे आइटा के बाहर आएगा, माइनस आइटा के बाहर आएगा, यहाँ से इसका करोगे तो आइटा के डैश बाहर आएगा, x बराबर 0 रख दोगे तो जो चर घातांक के पद है वो वहाँ से हट जाएंगे, क्या बचेगा आइटा के ए माइनस बी आइटा के डैश और सी। क्लियर। यानी ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, के डैश अपॉन के इंटू सी। दो समीकरण आगे, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, इन दोनों को आप सॉल्व कर रहे हैं। आप इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। 2a बराबर जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, और घटाओगे तो 2b बराबर 1 माइनस, ये प्लस है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस। सी अब देख रहे हो कि सी ए को नीचे ले आओ इसको, तो क्या बचेगा, के एलसीएम भी ले लो साथ में, तो 2k अपॉन के प्लस के डैश बन गया। इसमें अब इन दोनों का भाग लगा लो आपस में, 2b अपॉन 2 2 से 2 कट गया, b अपॉन a, तो क्या बनेगा k माइनस एलसीएम भी ले लो साथ में, तो k से कटा हुआ दिख रहा है आपको, और b वाला पद ऊपर आया तो k माइनस के डैश ये आ गया, और k प्लस के डैश ये आ गया। इस तरीके से c अपॉन a का मान निकाल लिया। c का संबंध किससे है, सी का संबंध किससे है, इस माध्यम, सी का जो संबंध है वो इस माध्यम से है, ए का संबंध इस माध्यम से, बी का किससे, इससे, क्योंकि ए जाने वाला, बी लौट कर आने वाला। सी किससे संबंध है, साई सेकंड से, यानी इस तरफ वाला है। तो इस तरीके से आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अब अपन जो चीज़ निकालने जा रहे हैं वो है परावर्तन गुणांक। जैसे पहले निकाला था वैसे अभी यहाँ से निकाल लें। आर का जो मान होगा वो क्या होगा कि रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित धारा घनत्व बटे आपतित धारा घनत्व। तो ये जैसे पहले आया था वैसे ये
बी मॉडुलस वर्ग वी ए मॉडुलस वर्ग, यानी वी से भी कट गया, क्या बचा, क्योंकि आपतन परावर्तन एक ही माध्यम में होता है इसलिए दोनों वी और वी सेम आएंगे, तो वी से भी कट जाएगा वी अपॉन ए का मॉडुलस। अब बी अपॉन ए का मान अभी भी निकाला है, बी अपॉन ए का मान जो देख रहे हो आप, ये वी अपॉन ए का मान है, ये मान आप ये रख दिया यहाँ पर, तो ये के आपने कॉमन दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, तो इस फॉर्म लिख लिया। के डैश अपॉन के का मान अगर आपको ध्यान हो नहीं हो तो याद दिला दूँ एक बार, के का मान ये माना हुआ है, के डैश का मान ये माना हुआ है। के डैश बटे के का मान निकालोगे तो 2m से 2m के एच स्क्वायर से ई माइनस वी अपॉन ई से भाग लगा दोगे तो क्या आएगा 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई, यानी 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई का रूट, और यहाँ से क्या आएगा, ये चिन्ह माइनस में, ये किस में, प्लस में, इतना अंतर रहेगा। तो ये एक्सप्रेशन अब थोड़ा चेक करते हैं क्योंकि इससे कुछ आइडिया नहीं लगता ना कि क्या चल रहा है। ई बराबर वी नॉट रखें, अगर कण की ऊर्जा इतनी है, कुल ऊर्जा की वी नॉट के बराबर है, तो ई बराबर वी नॉट रखोगे तो 1 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 गया तो क्या बचे 0, 0 का रूट लोगे तो 1 ही आएगा 1, यहाँ भी ऐसी 1 माइनस 1 0 यानी 1, यानी ई बराबर वी नॉट, यानी आपतित कण की ऊर्जा का मान वी नॉट के बराबर होगा तो आर का मान 1 होगा, यानी सारे कण क्या हो जाएंगे, परफेक्टली परावर्तित हो जाएंगे बाउंड्री से, यानी उसी तरफ लौट के आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कण की ई का मान वी नॉट से ज़्यादा होगा वैसे वैसे आप यहाँ देखोगे इन दोनों सूत्रों से आर का मान आपको 1 से कम प्राप्त होगा। तो जैसे जैसे कण की ऊर्जा का मान बढ़ता है वैसे वैसे कण के परावर्तन होने की जो प्रायिकता है उसका मान में क्या होने लगती है, कमी। अर्थात जैसे जैसे कण की ऊर्जा बढ़ाई जाती है आर के मान में कमी होती है, अर्थात कुछ कणों का परावर्तन फिर भी होता रहता है, कम होते हैं लेकिन परावर्तन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विभव रोधिका, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यदि ई का मान वी नॉट से बहुत ज़्यादा है तो के बराबर क्या आएगा, के डैश, के और यानी जब ई का मान ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस वी नॉट की तुलना में, तो यहाँ वी नॉट को छोड़ दो तो दोनों बराबर हो गए ना, के और के डैश की, जब बराबर हो जाएंगे तो आर का मान कितना आएगा 0, यहाँ पर आप के बराबर के डैश रख दो आर के फॉर्मूले में, ये आर का फॉर्मूला के तो 0, आर का मान कितना हो जाएगा 0, आर बराबर क्या आ जाएगा 0। क्लियर। तो आपको निकाले जा रहे हैं टी का मान, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, इसमें यानी जो कितने कण परावर्तित उनका धारा घनत्व बटे आपतित कणों का धारा घनत्व, इसमें क्या होगा, ये जो परावर्तित होंगे यानी जो ट्रांसमिट होंगे वो दूसरे माध्यम में होंगे सेकंड में, उनका वेग अलग होगा, माना वी डैश है, इनका वेग क्या है वी, तो इसमें क्या आ जाएगा सी, साइज सेकंड यूज़ करेंगे, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे साइज फर्स्ट, इसमें क्या आएगा ए आएगा आपतित, तो सी अपॉन ए, यानी क्या बचेगा, तो वी जो होता है आपको पता होना चाहिए, वी का सूत्र क्या होता है पी अपॉन एम एच क्रॉस के अपॉन एम, वी डैश बराबर क्या हो जाएगा एच क्रॉस के, तो दोनों भाग लगाओ तो क्या है के डैश बटे के, तो वी डैश अपॉन वी का मान क्या आ गया के डैश अपॉन के, और सी अपॉन ए का मान क्या आ गया, सी अपॉन ए का मान आपने पहले ही निकाला हुआ है, सी बटे ए का जो मान आया है वो ये आया हुआ है 2k अपॉन के प्लस, ये मान आपने यहाँ रख दिया है, तो 4k प्लस के डैश ये मान आ गया। अब इसमें से के का नीचे से कॉमन ले लो तो ये बचेगा, के डैश का मान ऊपर रख दो और के डैश का मान कहाँ रख दो नीचे, यानी जब इसे खोलेंगे तो 4k स्क्वायर है, कैसे के कटे के डैश आ गया, के यहाँ से कॉमन ले लिया नीचे से, तो ये इस तरीके से ये यहाँ पर आइए मान आएगा, दोनों को जोड़ोगे आप, इसको छोड़ दें आप तो इसको दोनों को जोड़ोगे तो आर और टी को ये 4k के और आर के मान को जोड़ोगे तो आर का जो मान आपको जो प्राप्त हुआ था आर बराबर ये वाला ये और टी बराबर ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कुल प्रायिकता के यानी कण की कुल धारा घनत्व प्रायिकता का मान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसको सिद्ध करने के लिए कई बार पूछा जाता है। तो ये क्या है, दोनों केसेस में आपको पूरे कंप्लीट एनालिसिस है किसके लिए, विभव श्रेणी के लिए। आप इसको ढंग से तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।